हेलो गाइस। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ नॉर्मल मैकेनिज़्म ऑफ लीवर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं गाइस, जो इसमें होता है ये जो है ये सिम्फेसिस ये जो है प्यूबिक बोन है, जिसमें जो 3 बोन से मिलकर बनी होती है, 1 सैक्रम 1 इलियाक और 2 इनोमिनेट बोन। तो गाइस ये दोनों इनोमिनेट बोन हैं और इनोमिनेट बोन में भी 3 बोन गाइस पाई जाती हैं, इलियम स्टियम प्यूबिस। ठीक है। तो जो इलियम है वो सबसे ऊपरी भाग होता है, ये होता है जो संख्या में 2 होती हैं, और जो गाइस स्टियम है ये नीचे का है। और बस प्रैक्टिकल दृष्टि से देखा जाए तो जो ये बोन जो होती है स्टियम, इसका बहुत महत्व होता है। और ये इलियम जो होती है वो सिर्फ बढ़े हुए बढ़ते हुए जो एब्डोमिनल का जो बढ़ता हुआ साइज होता है वो उसको ये आराम आराम देने के लिए ही ये उसका लेबर के दौरान उसका ऑब्स्टेट्रिक डिसीज का बिल्कुल कोई महत्व नहीं है गाइस। तो गाइस और ये है सिम्फेसिस प्यूबिस। तो गाइस अभी मैं आपको नॉर्मल लेबर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो शिशु का जो मदर का ये लॉन्ग एक्सिस होता है गाइस, और जो शिशु का ये जो लॉन्ग एक्सिस है, और ये मदर का जो होता है स्पाइन, ये दोनों जब एक साथ अलाइन में होते हैं, पैरेलल होते हैं गाइस, तो वो होता है तो इसे कहते हैं लाई। जो शिशु का ये जो लॉन्ग एक्सिस होता है और जो मदर का स्पाइन ये स्पाइन होता है, वो जब एक सीध में हो तो उसे कहते हैं लाई। और गाइस जो शिशु का प्रेजेंटेशन होता है, स्पेशली सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंटेशन पाया जाता है वो होता है सिफेलिक। तो गाइस ये जो पार्ट होता है वो सिफेलिक होता है, मतलब सर और सबसे ये कॉमन है गाइस, नॉर्मल लेबर में सबसे कॉमन है सिफेलिक। और जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है ये वर्टेक्स होता है गाइस। तो गाइस इस पार्ट को कहते हैं वर्टेक्स, और शिशु के इस पार्ट को कहते हैं, इस पार्ट को ब्रो प्रेजेंटेशन, और इस पार्ट को फेस प्रेजेंटेशन। तो कॉमनली गाइस सबसे ज़्यादा वर्टेक्स होता है और उसमें प्रेजेंटेशन जो होता है वो सिफेलिक होता है। और गाइस एटीट्यूड उसे कहते हैं जब शिशु का कंप्लीट फ्लेक्शन, गाइस इस पोजीशन को कहते हैं एटीट्यूड। और गाइस नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर में इसका होना बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिलीवरी के दौरान। और गाइस और जो सबसे ज़्यादा पोजीशन जो होता है जो मदर का गाइस, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड होता है गाइस। तो जो इसमें 2 पोजीशन पाए जाते हैं, एक है लेफ्ट, जो कि ये शिशु का ऑक्सीपिटल बोन है गाइस, इसको ऑक्सीपिट कहते हैं। और जो शिशु का ऑक्सीपिट जो है मदर के लेफ्ट साइड में रहता है तो उसको LOA लेफ्ट ऑक्सीपिटो कहते हैं गाइस। और अगर राइट साइड होता है तो उसको ROA कहते हैं, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर गाइस। तो एंटीरियर मीन्स गाइस आगे का। और डिलीवरी के दौरान नॉर्मल लेबर के दौरान जो मदर का सबसे वाइडेस्ट गाइस, जो सबसे वाइडेस्ट डायमीटर होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर, जो कि 13 सेंटीमीटर का होता है गाइस, उसमें शिशु का जो सबसे नॉर्मल, चूँकि हम नॉर्मल मैकेनिज्म में पढ़ रहे हैं गाइस, तो इसमें हम नॉर्मल लेबर ही देखेंगे। और जो नॉर्मल है तो सबसे ज़्यादा उसमें वैसे पोजीशन तो 2 होती हैं, ROA और LOA, लेकिन उनमें भी सबसे कॉमन है LOA गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। मदर का जो लेफ़्ट साइड और शिशु का ऑक्सीपिट जो उसके लेफ़्ट साइड में होता है गाइस। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर कहते हैं गाइस। और इसमें 9 क्रियाएं होती हैं डिलीवरी के दौरान। नॉर्मल प्रोसेस में 9 क्रियाएं होती हैं। सबसे पहला है एंगेजमेंट, दूसरा है डिसेंड ऑफ फीटस, तीसरा है फ्लेक्शन ऑफ हेड, चौथा है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, फोर्थ जो है क्राउनिंग, उसके बाद जो है एक्सटेंशन, उसके बाद है रेस्टिट्यूशन, उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, एंड सबसे लास्ट जो है एक्सपल्सन ऑफ ट्रंक। तो गाइस सबसे पहले हम इंगेजमेंट की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो इसका होता है वो इंगेजमेंट। तो गाइस प्राइमरी ग्रेविडा में पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं में सबसे 2 वीक पहले ही इंगेजमेंट हो जाता है।
वो इसलिए गाइस क्योंकि उनकी जो मसल्स होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं, जबकि मल्टी ग्रेविडा में उनकी मसल्स थोड़ी मतलब रिलैक्स हो गई रहती हैं। लेकिन इनकी अभी फर्स्ट पहला बच्चा होता है गाइस, प्राइमरी ग्रेविडा होती है, इसकी वजह से जो इसका मसल्स होती हैं ये अभी स्ट्रांग होती हैं गाइस। तो इसमें 1-2 वीक पहले ही हो जाता है, जबकि मल्टी ग्रेविडा में ऐसा नहीं होता। मल्टी ग्रेविडा में डिलीवरी के दौरान ही इंगेज होता है। तो गाइस जो सब मदर के वाइडेस्ट डायमीटर इसमें आउटलेट में गाइस जब शिशु का हेड आके फिक्स हो जाता है, उस स्थिति को कहते हैं एंगेजमेंट गाइस। और उसके बाद दूसरा डिसेंट ऑफ फीटस। तो गाइस वैसे तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से ही डिसेंट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, लेकिन और सेकेंड स्टेज तक चलती रहती है जब तक कि मतलब पूरा नॉर्मल डिलीवरी ना हो जाए गाइस। और उसमें दो हमारा बहुत हेल्प करता है, जैसे कि मदर द्वारा लगाया गया बियरिंग डाउन इफर्ट्स और बच्चे का पेल्विक मसल्स में जो होने वाले कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिससे कि बच्चे को नीचे ऐसे पुश किया जाता है गाइस, मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो गाइस फर्स्ट डिसेंट जो होता है वो बच्चा धीरे धीरे गाइस और नीचे डिसेंट होता ही रहता है। और तीसरा फ्लेक्शन ऑफ हेड। गाइस जब ये बच्चा नीचे धीरे धीरे डिसेंट होता रहता है, उस टाइम जो है रेसिस्टेंस उत्पन्न करता है। ये जो पेल्विक आउटलेट होता है वो उसको ऊपर ढकेलता है, जिसकी वजह से बच्चा अपने आप को पूरी तरह फ्लेक्स्ड कर लेता है गाइस। जब वो फ्लेक्स करता है तो उसकी पोजीशन हो जाती है पहले तो उसका ये जो पोजीशन था डिलीवरी का, उन्होंने बताया कि वर्टेक्स था, सिफेलिक था। लेकिन जब वो फ्लेक्स कर लेता है, ऐसे अपने हेड को कर लेता है, डिलीवरी प्रक्रिया में आसान। अब फ्लेक्शन ऑफ जो हेड होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसके बिना नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती गाइस। तो गाइस ये जब खुद को फ्लेक्स्ड करता है ये बेबी, उस प्रक्रिया को फ्लेक्शन ऑफ हेड जो बोलते हैं, तो उस समय जो इसका मतलब प्रेजेंटेशन हो जाता है वो हो जाता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, जबकि ब्रैगमा इसमें प्रेजेंटेशन के रूप में गाइस आ जाता है, इस वजह से इसको ये बोलते हैं। फिर उसके बाद इसमें इंटरनल रोटेशन होता है गाइस। तो गाइस मतलब जैसे कि इसमें जब ये इसका कंप्लीट फ्लेक्शन हो जाता है तो उसका जो ये प्रेजेंटेशन जो होता है वो हो जाता है ये सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। ये ब्रैगमा होता है और ये ऐसे पहले होता है, फिर जब वो फ्लेक्स रहता है तो ये ऐसे हो जाता है गाइस इसमें। और उसके बाद उसका प्रोसेस है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। तो उसमें गाइस जो ये शिशु का हेड होता है वो इंटरनली रोटेट होता है 45 डिग्री पे गाइस, और वो फिर आ जाता है ऐसे इस पोजीशन में जो शिशु का ऑक्सीपिट होता है, यानी कि ये भाग जो होता है वो मदर के सिम्फेसिस प्यूबिस के जस्ट सामने होता है गाइस। और इस पोजीशन में ये शिशु इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ऐसे इसमें इंगेज हो जाता है। और उसके बाद इसमें रोटेट हो पढ़ रही हैं आप, पता नहीं सब पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये गाइस ये जो है वो उसके बाद एक्सटेंशन होता है, जिसमें मदर द्वारा लगाया गया बियरिंग डाउन इफोर्ट और कंट्रैक्शन की वजह से गाइस, एक मिनट गाइस इंटरनल रोटेशन जब होता है, इंटरनल रोटेशन के बाद गाइस जो ये पेल्विक जो आउटलेट होता है वो मतलब उसको शिशु को रेसिस्टेंस करता है, क्रिएट करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, ऊपर ढकेलता है। लेकिन शिशु उसमें लेकिन शिशु उसको जब ये अवरोध उत्पन्न करता है तो उसमें ये जो मतलब ये रिट्रैक्शन होता है मसल्स में, जो उसको ऊपर नहीं आने देती गाइस। जैसे मतलब वो उसको नीचे से मतलब अवरोध उत्पन्न हो रहा है ऊपर ढकेलने के लिए, लेकिन उसमें मसल्स में रिट्रैक्शन होता जा रहा है। कंट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होता है, लेकिन रिलैक्सेशन ना होकर उसमें रिट्रैक्शन होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं आ पाती हैं, वो पूरा यहीं पे इंगेज हो जाती हैं। उसके बाद होता है एक्सटेंशन की प्रक्रिया जो होती है मदर द्वारा लगाया गया बियरिंग डाउन इफर्ट कंट्रैक्शन रिट्रैक्शन के दौरान शिशु का हेड जो है वो वल्विक आउटलेट से बाहर निकल जाता है गाइस।
और बाहर निकलने के बाद रेस्टिट्यूशन होता है। जो ये 45 डिग्री पे शिशु का जो हेड रोटेट हुआ था वो वापस वो जो जो होता है वो रेस्टिट्यूशन के दौरान वो अपना ट्विस्ट जो होता है वो छूट जाता है, वापस अपनी स्थिति में था। और इस समय जो शिशु का शोल्डर होता है वो सिम्फेसिस प्यूबिस के जस्ट अलाइन होता है गाइज। और इसके बाद गाइज उसके बाद शिशु का जो होता है वो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। जब इसका इस पोजीशन में होने के बाद जब ये ट्विस्ट छूटता है तो ये ऐसे 50 डिग्री पे वापस अपनी स्थिति में आता है। और उसके बाद शोल्डर जो होता है वो उसके सिम्फेसिस प्यूबिस के जस्ट अलाइनमेंट में आ जाता है, सीध में आ जाता है। एंड उसके बाद गाइज ये जो एंटीरियर शोल्डर होता है वो मदर द्वारा लगाया गया बेरिंग डाउन इफोर्ट और कंट्रैक्शन और रिट्रैक्शन के दौरान शिशु का एंटीरियर जो शोल्डर होता है वो बाहर निकल जाता है। एंड उसके बाद जरा सा इसका एंटीरियर शोल्डर निकलता है, फिर एक्सटर्नल, फिर डिलीवरी ऑफ द ट्रंक, पूरी बॉडी डिलीवर हो जाती है। उसके बाद बच्चे की हमें केयर करनी होती है, मदर की भी बहुत सारी केयर करनी होती है, उसका अलग प्रोसेस है। उसके बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, 3rd स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है। और उसके बाद 4th स्टेज ऑफ लेबर जिसमें मदर को 1 घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है और बेबी को भी स्पेशल केयर देना होता है अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। और ये मदर का तो ऑलरेडी गाइस 1 घंटे तक पूरा इसका बीपी पल्स सब कुछ हम मापते हैं। बच्चे का भी अगर उसको रिससिटेशन की आवश्यकता है तो उसे रिससिटेशन देते हैं गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी मेहनत करने के बाद मैंने शूट कर लिया आखिरकार। थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा एकाध ठो इधर उधर हुआ है गाइस, लेकिन याद था, लेकिन थोड़ा सा अंदर से समझ रहे हैं ना गाइस, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो गया है। लेकिन मैंने डिलीवरी की प्रोसेस बहुत अच्छे से समझाई गाइस। फिर से मैं बता रही हूँ, फिर से एक बार मैं बता रही हूँ कि जो फर्स्ट इंगेजमेंट होता है, दूसरा डिसेंड ऑफ द फीटस जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से सेकेंड तक चलता है जब तक डिलीवरी ना हो जाए। और उसके बाद गाइस थर्ड जो होता है फ्लेक्शन हो जाता है, सर का जो गाइस ऐसे फ्लेक्शन हो जाता है, थर्ड है। उसके बाद इंटरनल रोटेशन होता है, इंटरनल रोटेशन जो कि इस पोजीशन में आ जाता है। और उसके बाद क्राउनिंग में सर ऊपर नहीं जाता है इतना, मतलब स्ट्रेचिंग होने के बावजूद भी, रेसिस्टेंस उत्पन्न होने के बावजूद भी वापस नहीं जाता है। उसके बाद गाइस उसका एक्सटेंशन के दौरान इसका शिशु का जो सर होता है बाहर निकल जाता है। उसके बाद रेस्टिट्यूशन जो प्रक्रिया होती है उसमें शिशु का जो ट्विस्ट हुआ था 45 डिग्री पे इंटरनल रोटेशन में वो रिमूव हो जाता है। और उसी दौरान एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड हो जाता है और इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, जो कि शोल्डर जो है सिम्फेसिस प्यूबिस के जस्ट सामने होता है गाइस। और उसके बाद मदर द्वारा लगाया गया बेरिंग डाउन इफोर्ट और पेल्विक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन के दौरान जो शिशु का इंटीरियर शोल्डर होता है वो बाहर निकल जाता है। और उसके बाद जरा सा लेटरल करने पे ये बच्चे का दूसरा हैंड भी बाहर निकल जाता है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द ट्रंक, पूरा होल बॉडी डिलीवर हो जाती है गाइस। तो ये 9 प्रोसेस थे नॉर्मल डिलीवरी में गाइस, नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर था ये। और आज हम लोग का प्रैक्टिकल है, इसी बहाने मैंने अपना नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर में बताने जा रही हूँ। ये शिशु का जो हेड होता है ऑक्सीपिट होता है वो लेफ्ट LOA पोजीशन में होता है और उसमें 9 प्रोसेस होते हैं। पहला इंगेजमेंट गाइस, प्राइमरी ग्रेविडा में 2 वीक पहले इंगेजमेंट हो जाता है, जबकि मल्टीपैरा में डिलीवरी के दौरान ही होता है। तो फर्स्ट इसका जो प्रोसेस है वो इंगेजमेंट है। तो मतलब इंगेजमेंट हो जाता है, जो मदर का वाइडेस्ट डायमीटर होता है 13 सेंटीमीटर का, इसमें शिशु का सर जब आके फिक्स हो जाता है तो उसे इंगेजमेंट बोलते हैं। और गाइस दूसरा प्रोसेस इसका है डिसेंट। वैसे तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से ही डिसेंट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है गाइस और डिलीवरी तक लगातार बनी ही रहती है। और डिसेंट गाइस होता रहता है। उसके बाद फ्लेक्शन ऑफ हेड तीसरा है, फ्लेक्शन ऑफ हेड। जब शिशु नीचे की तरफ डिसेंट होता है तो उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, ऊपर की तरफ ढकेला जाता है, तो अपने सर को ऐसे मोड़ लेता है, इस फ्लेक्स कर लेता है। और इस समय इसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वर्टेक्स ना होकर सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक हो जाता है।
और उसके बाद नीचे की तरफ डिसेंट होता रहता है। उसके बाद इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, हेड जो है इंटरनली रोटेट होता है गाइस, तो ऐसे हो जाता है, मतलब पहले ऐसे था अब ऐसे हो जाता है। और इसका जो ऑक्सीपिट है सिम्पेथिस प्यूबिस के जस्ट सामने एंटीरियर हो जाता है। उसके बाद क्राउनिंग, क्राउनिंग उसे कहते हैं जब ये फिल्टेड नीचे फिक्स हो चुका होता है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन के बाद ऊपर आता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बाद लगातार रिट्रैक्शन होने के बाद होने की क्रिया में जो है वो शिशु का सिर्फ ऊपर नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्शन समाप्त होने के बाद ऊपर नहीं आता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं क्राउनिंग। क्राउनिंग के बाद एक्सटेंशन होता है गाइस। एक्सटेंशन में मदर द्वारा लगाया गया बियरिंग डाउन इफोर्ट के दौरान शिशु का जो शिशु का सर होता है वो बाहर आ जाता है गाइस। और उसके बाद रेस्टिट्यूशन होता है, जो इसमें ट्विस्ट आया था ऐसे से ऐसे हुआ था वो वापस रिमूव हो जाएगा ट्विस्ट। उसके बाद ये जब रिमूव हो रहा है गाइस तो एक्सटर्नल जो इसका हेड है वो मतलब रिमूव हो रहा है और इंटरनल शोल्डर में जब ऐसे है गाइस तो ये इस प्रकार होता है। लेकिन जैसे ही वो रिमूव होता है तो वो एक्सटर्नली रोटेट होता है सर, तो जो उसका शोल्डर है वो अब शोल्डर इस सिम्पैथिस प्यूबिस के जस्ट सामने आ जाता है, मतलब अलाइन में। बॉडी जो है सिम्पैथिस प्यूबिस के जस्ट अलाइन में रहती है गाइस। एंड उसके बाद जो शिशु का एंटीरियर शोल्डर होता है उसकी डिलीवरी होती है। मदर की कॉन्ट्रैक्शन लगातार होता रहता है और मदर द्वारा लगाया गया बियरिंग इफोर्ट्स के दौरान। उसके बाद पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवरी, उसके बाद पूरी बॉडी डिलीवर हो जाती है। ये जो गाइस है ये 9 प्रक्रियाएं हैं नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर। नॉर्मल डिलीवरी में ये प्रक्रियाएं होती हैं गाइस। तो कैसी लगी जानकारी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।